दोस्तों आज बात करते हैं अमेरिका के नक्शे के बारे में, जिसको यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ एक राज्य हैं जो संयुक्त हुए हैं, एक साथ आए हैं, जिनके एक साथ आने से अमेरिका का निर्माण हुआ है, अमेरिका बना है। मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 50 राज्य हैं जिनके मिलने से अमेरिका का निर्माण होता है। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। जैसे भारत में केंद्र सरकार का सारा कार्य दिल्ली से चलता है, वैसे ही अमेरिका की केंद्र सरकार का कार्य चलता है वॉशिंगटन डीसी से। राज्यों को नक्शे पर देखने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका में चलता है संघीय सिस्टम, जिसको फेडरल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिका एक संघीय गणराज्य या फिर फेडरल रिपब्लिक कहलाएगा। साधारण शब्दों में इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो केंद्र सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उन दोनों के बीच में शक्तियों को बांटा गया है। कुछ पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि केंद्र सरकार के पास है। कुछ पावर जो राज्यों की सरकार है उनके पास है, आधी आधी बटी हुई है। इसका मतलब इस राज्य का अपना महत्व है और अमेरिका की केंद्र सरकार का अपना महत्व है, यानी कि यहाँ पे ड्यूअल सॉवरेंटी हो जाती है, दोहरी संप्रभुता। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही नागरिक जो है वो केंद्र सरकार के भी अधीन आता है और राज्य सरकार के भी अधीन आता है। अब हम ये देख लेते हैं कि स्टेट के पास कितनी ताकत होती है और केंद्र सरकार के पास कितनी ताकत होती है, कौन कौन सी ताकत किसको मिली हुई है। सबसे पहले अगर हम केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में, तो अगर कोई विदेश नीति बनानी होगी तो उसकी ताकत केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार ही उस नीति को बनाएगी। अगर सेना या रक्षा का मैटर आएगा, जैसे मिलिट्री और डिफेंस वगैरह का, तो उसमें भी जो फैसला लेने का अधिकार होगा वो केंद्र सरकार को होगा, प्रेसिडेंट लेगा, प्रेसिडेंट की पार्टी लेगी। इसके अलावा मुद्रा और बैंकिंग, करेंसी और बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई भी मामला आएगा तो उसमें जो फैसला लेने का अधिकार होगा, कानून बनाने का अधिकार होगा, वो केंद्र सरकार का होगा, पैसे छापना वगैरह। और अंतर्राज्यीय व्यापार जो होगा, जो इंटर स्टेट कॉमर्स होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, तो उसको नियंत्रित करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम भी केंद्र सरकार ही करती है। तो आप समझ रहे हो कि बड़े बड़ी ताकतें इसके पास है, विदेश नीति, सेना, रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो फिर राज्यों के पास कौन सी शक्ति होती है? इनके पास भी कुछ एक शक्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार को नहीं दी गई हैं, सिर्फ राज्य सरकार को दी गई हैं। राज्य सरकार इन पे कानून बना सकता है। जैसे कि शिक्षा, कोई राज्य अपने यहाँ पढ़ा रहा है, स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, तो वहाँ कौन से कानून चलेंगे, कैसे एजुकेशन होगी, क्या डिग्री होगी, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार उस स्टेट का है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और सुरक्षा, मतलब उसी स्टेट की अगर पुलिस है, लोकल पुलिस है, उस पर अगर कोई कानून बनाना हो, कोई व्यवस्था करनी हो तो वो स्टेट करेगा। इसके अलावा वहाँ का हेल्थ और वेलफेयर, स्वास्थ्य और कल्याण, इसके ऊपर कोई कानून बनाना हो तो स्टेट बनाएगा। और स्थानीय सरकार, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होगी, राज्य की भी तो अपनी सरकार होती है, तो वो सब स्टेट के लोग तय करेंगे। उसमें कोई भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सारी पावर स्टेट को दी हुई है। तो इसका मतलब जितनी पावर केंद्र सरकार के पास है उतनी ही पावर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास भी है। अब एक तीसरे टाइप की शक्तियां भी आती हैं जिसको साझा शक्तियां कहा जाता है, जो दोनों को मिलती हैं, जिसपे दोनों मिलकर अपना अपना कानून बना सकते हैं, तय कर सकते हैं। जैसे कि टैक्स लगाना, कर लगाना, नागरिकों और व्यवसायों पर, जो बिजनेस होते हैं उस पर टैक्स लगाना, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। सड़कें बनाने की बात आती है तो राज्य मार्गों और स्थानीय सड़कों का जो निर्माण है वो दोनों मिलकर करवा सकते हैं। अदालतें स्थापित करना, स्टैब्लिशिंग कोर्ट्स, जो न्याय व्यवस्था होती है, न्याय प्रणाली है, वो दोनों मिलकर बना सकते हैं। और कानून बनाना और लागू करना, जो नॉर्मल कानून होते हैं उनको लागू करने का काम दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कानून को लेकर टकराव हो जाए, तो ऐसे में जो संघीय कानून है, फेडरल लॉ है, उसको सर्वोच्च माना जाएगा, बशर्ते वो संविधान के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका की जो 50 स्टेट्स आपको दिख रहे हैं उनके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपनी अपनी ताकत है, स्वतंत्रता भी है। वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन अपने आप में भी पावरफुल। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से 50 स्टेट्स हैं और उनकी राजधानी भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है अलाबामा, जिसकी राजधानी है मॉन्टेगोमरी। दूसरे नंबर पर आता है अलास्का, जो कि पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के लिहाज से, 17,17,854 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जूनो इसकी राजधानी है। तीसरे नंबर पर आता है एरिजोना, जिसकी राजधानी है फिनिक्स। फिर आता है आर्कनसास, जिसकी राजधानी है लिटिल रॉक। इसके बाद कैलिफोर्निया आता है, जिसकी राजधानी है सैक्रामेंटो। फिर आता है कोलोराडो, इसका नाम आपने सुना होगा, डेनवर इसकी राजधानी है। इसके बाद आता है कनेक्टिकट, जिसकी राजधानी है हॉटफोर्ड। फिर डेलावेयर, जिसकी राजधानी है डोवर। फ्लोरिडा आता है, इसकी राजधानी है टल्लासी। जॉर्जिया आता है, इसकी राजधानी है
अटलांटा। हवाई आता है, इसकी राजधानी है होनालुलु। फिर आता है आइडाहो, जिसकी राजधानी बोएजी है। फिर आता है इलिनॉय, जिसकी राजधानी स्प्रिंगफील्ड है। और फिर आता है इंडियाना, जिसकी राजधानी इंडियानापोलिस है, इंडियानापोलिस जिसको कहते हैं। इसके बाद आता है आयोवा, जिसकी राजधानी है डेस मोइनेस। फिर आता है कैंसस, जिसकी राजधानी है टोपेका। फिर कैटकी आता है, जिसकी राजधानी है फ्रैंकफर्ट। फिर लुइसियाना आता है, जिसकी राजधानी है बैटन रूज। मेन, जिसकी राजधानी है ऑगस्टा। मैरीलैंड, जिसकी राजधानी है अन्नापोलिस। इसके बाद मैसाचुसेट्स आता है, जिसकी राजधानी है बॉस्टन। मिशिगन आता है, इसकी राजधानी है लेसिंग। मिनेसोटा आता है, जिसकी राजधानी है सेंट पॉल। मिसिसिपी आ जाता है, जिसकी राजधानी है जैक्सन। मिसूरी आता है, जिसकी राजधानी है जेफरसन सिटी। मोंटाना आता है, जिसकी राजधानी है हेलेना। नेब्रास्का आता है, जिसकी राजधानी है लिंकन। और नेवाडा आता है, जिसकी राजधानी है कॉर्सन सिटी। इसके बाद न्यू हैम्पशायर की तरफ जाएं तो इसकी राजधानी है कॉनकॉर्ड। न्यू जर्सी आएगा, इसकी राजधानी है टेट्रन। न्यू मैक्सिको की राजधानी है सांता फ्रे। फिर आता है न्यूयॉर्क, जिसकी राजधानी है अल्बेनी। नॉर्थ कैरोलिना, जिसकी राजधानी है रेले। नॉर्थ डकोटा, जिसकी राजधानी है बिस्मार्क। ओहायो, जिसकी राजधानी है कोलंबस। ओक्लाहोमा, जिसकी राजधानी है ओक्लाहोमा सिटी। ओरेगन, जिसकी राजधानी है सलेम। पेंसिल्वेनिया, जिसकी राजधानी है हैरिसबर्ग। रोड आइलैंड, जो कि अमेरिका का सबसे छोटा आइलैंड है क्षेत्रफल के लिहाज से, 2678 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसकी राजधानी है प्रोविडेंस। साउथ कैरोलिना आता है, जिसकी राजधानी है कोलंबिया। फिर चलें साउथ डेकोटा की तरफ तो पियरे इसकी राजधानी है। टेनेसी की तरफ जाएं तो नैशविल इसकी राजधानी है। टेक्सास की तरफ जाएं, जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका के अंदर, उसकी राजधानी ऑस्टिन है। यूटा की तरफ जाओगे तो सॉल्ट लेक सिटी इसकी राजधानी है। वॉरमॉन्ट की तरफ जाओगे तो मॉन्टेपेलियर। वर्जीनिया की राजधानी है रिचमंड। वॉशिंगटन की राजधानी है ओलंपिया। वेस्ट वर्जीनिया की तरफ जाओगे तो राजधानी है चार्ल्सटन। विस्कॉन्सिन की बात करोगे तो मेडिसन इसकी राजधानी है। और आखिर में व्योमिंग की बात करोगे तो शाइयेन इसकी राजधानी है। तो कुल मिलाकर के ये 50 राज्य हो जाते हैं जो मिलकर अमेरिका को बनाते हैं। और इन स्टेट्स की अपनी सरकारें हैं और बीच में बैठती है केंद्र सरकार, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है वॉशिंगटन के अंदर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अमेरिका का ये नक्शा, सारे स्टेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।